नमस्कार साथियों, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है। हम देखेंगे कि अगर ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है और आपकी पोजीशन फंसी हुई है तो उस पे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बेस मेटल्स के बारे में, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के बारे में। दूसरा, नई पोजीशन क्या बन सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप कम पैसे में इंटरेस्टेड है कि कमोडिटी मार्केट में थोड़ा सा पैसा निकालने के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटेड पैसे में आप कहाँ से इन्वेस्ट करके और पैसा प्रॉफिट निकाल सकते हैं जहाँ पे लॉस के चांसेस बहुत कम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन है उस पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड पे मैंने जैसे कल भी बताया था कि आप बाई कर सकते हो जब जैसे ही प्राइस नीचे आता है। तो जब जहाँ मैंने बोला हुआ था उससे भी प्राइस 300 पॉइंट अभी नीचे आया हुआ है गोल्ड का। जैसा कि देख रहे हैं 45,000 करंट जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो 5 अप्रैल को एक्सपायर होगा। मैं गोल्ड मिनी की बात कर रहा हूँ जिसका मार्जिन आपका 40,000 के आसपास लगता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके लिए बड़े लॉट पर मैं काम करने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है तो आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं बड़े वाले लॉट पर। ये 1 किलो वाले लॉट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी जो प्राइस दिखा रहा है इसका 45,367 दिखा रहा है। मैंने 45,700 के आसपास बोला था बाई करने के लिए। तो प्राइस नीचे है लेकिन अल्टीमेटली ऊपर आ जाएगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप उसे होल्ड करके रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइस हम इसे प्रॉफिट से निकलेंगे। लेकिन आप एवरेज करने के लिए नई पोजीशन मत बनाइएगा। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, अगर आपको नई पोजीशन बनानी है तो वेट करिएगा। अगर यहाँ से मार्केट 100 200 या 150 पॉइंट नीचे जाता है तो आपको बाई के लिए एक अच्छा प्राइस मिल जाएगा। लेकिन आप उस अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अगर वापस मार्केट नीचे जाए तो आप बाई कर लीजिएगा। बाकी अपनी पोजीशन को संभाल के रखिएगा। प्राइम मार्केट गोल्ड का ऊपर जाएगा और हम प्रॉफिट निकालेंगे इसमें से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों, सिल्वर के बारे में बात करते हैं। सिल्वर में जैसा कि हमने बताया कि ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी है और मार्केट लेकिन कल परसों 2 दिन नीचे आया हुआ है। ये 69-70 हज़ार के आसपास भी पहुंचा हुआ था, अभी ये 68 हज़ार के आसपास है। तो सिल्वर में मैं ये कहूँगा कि अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ट्रेड करने के लिए। सिल्वर को अवॉइड कर दीजिए। अगर आपके पास पोजीशन है ऑलरेडी बाई पे तो आप इसके लिए हेजिंग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप सेल कर दीजिए जब भी थोड़ा सा ऊपर आए। तो जो इससे क्या होगा कि आपका जो आपका लॉस है वो एक तरह से ब्लॉक हो जाएगा। जब भी मार्केट नीचे आएगा तो अपनी सेल वाली पोजीशन पर आप प्रॉफिट बुक करिएगा और बाई पोजीशन को आप होल्ड करिएगा। वापस मार्केट रिकवरी लेगा तो आप अपने उसको लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, बेस मेटल्स के सॉरी अब पहले बात कर लेते हैं एनर्जी सेक्टर के बारे में। क्रूड ऑयल के लिए बात करते हैं। क्रूड ऑयल पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने बताया था 4600 पे, हमने बोला हुआ था 4635 के आसपास आप सेल करिएगा। हमने सेल तब बनाई थी। तो अभी हमने बोला था कि 4300 से 4400 के बीच हम प्रॉफिट बुक करेंगे और 20 से 30 हज़ार रुपये कमाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 4393 का इसका लो है। तो ऑलरेडी 200 से ज़्यादा की पॉइंट की प्रॉफिट हमने बुक कर लिया होगा। अगर अब में से किसी ने किया होगा तो अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आप होल्ड कर लीजिएगा। हम इसे 4350 के आसपास जाके प्रॉफिट बुक करने का टारगेट इसका रखेंगे और ये प्राइस हमें मिल जाएगा। क्योंकि इसका जो डॉलर में प्राइस देखें तो $61 के आसपास चल रहा है। 60.70 मतलब 60.5 से लेके $61 के आसपास का प्राइस चल रहा है अभी के बीच में प्राइस चल रहा है अभी। तो इसका प्राइस गिरेगा और गिरने की वजह यह है कि यूएस के अंदर जिस रीजन की वजह से इसका प्राइस ऊपर गया था, टेक्सास के अंदर प्रोडक्शन में दिक्कत आई थी मौसम की वजह से। तो वहाँ पर जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है वैसे वैसे प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। और ये न्यूज़ में भी investing.com पर आप देख सकते हो कि एक फियर है ओवर प्रोडक्शन का, जिसके चलते प्राइस गिरा हुआ है। इसमें और भी गिरने की संभावना है। अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिएगा। 4500 के अगर ऊपर आपको प्राइस देखने को मिलता है तो आप वहाँ से सेल पोजीशन ले लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी सेल पोजीशन है 4600 या फिर 4500 के ऊपर जाके तो आप उसे होल्ड करिएगा। एक अच्छे प्रॉफिट का हम वेट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इसमें 80,000 की है और हमारा टारगेट था इसमें 30,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करने का। तो दोस्तों वेट करेंगे भी इसका प्रॉफिट बुक करने का। दोस्तों, बेस मेटल्स में बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में इससे पहले हम नेचुरल गैस को कवर कर लेते हैं। नेचुरल गैस में हमने बोला था कि नेचुरल गैस में भी सेम सिनारियो है कि यूएस के अंदर मौसम बिगड़ने की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी ऊपर चले गए। जैसे कि सिचुएशन नॉर्मल होती जा रही है वैसे वैसे प्राइस नीचे आ रहे हैं। हमने देखा था कि इसका 220 के आसपास 220 के भी ऊपर इसका प्राइस चला गया था, लेकिन तब भी बोला था कि आप सेल करके रखिएगा। प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और अल्टीमेटली अच्छा प्रॉफिट देगा। तो देखिए 220 से 205 पर तो हम देख रहे हैं और अभी 2 दिन पहले हमने 200 के अंदर भी इसका प्राइस देखा था। तो आप में से प्रॉफिट बुक किया भी होगा अगर किसी ने मेरे ट्रेड को देख के अगर पोजीशन ली होगी तो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि जैसे जैसे जब भी इसका प्राइस ऊपर जाता है तब आपको सेल की अपॉर्चुनिटी बनती है। आज भी ऐसे कि देख रहे हैं हम 205 का प्राइस आ रहा है। थोड़ा सा अगर और ऊपर जाता है तो हम नई सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी सेल की पोजीशन है और उस पर प्रॉफिट नजर आ रहा है तो उसे आप बुक मत करिएगा, उसे होल्ड करेंगे और अच्छा प्रॉफिट का इंतजार करेंगे। हम इसे 195 के आसपास जाके प्रॉफिट बुक करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस पर जो मार्जिन लगता है
है हमारा 60,000 के आसपास लगता है, 60,000 रुपये का मार्जिन लगता है, और इस पर 1 पॉइंट की ऊपर या नीचे जाने पर हमें 1250 रुपये मिलते हैं, यानी कि 10 पॉइंट पे हमें 12,500 रुपये मिलेंगे। तो हमारा टारगेट यही रहेगा 60,000 रुपये कम से कम 12,500 का प्रॉफिट बुक करें। नई पोजीशन आपको बनानी है तो थोड़ा सा 206 के आसपास या उसके ऊपर जाके आपको सेल का प्राइस मिल सकता है देखने को, तो आप वेट करिएगा। दोस्तों बेस मेटल्स में बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में मैंने कल कहा था कि एल्यूमिनियम के अंदर हम जैसा कि कई बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी। 176 के आसपास जाके हमने 2 बार पोजीशन बनाई और 173 पे हमने कवर की। अभी भी मैं इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ ऊपर जाने की, तो प्लीज़ वेट करिएगा, अभी इसमें पोजीशन मत बनाइएगा। 172 के ऊपर ही आज भी जा चुका है और 173 के लेवल को भी तोड़ सकता है, तो इससे जितना ऊपर जाता है जाने दीजिएगा, वेट करेंगे सही पोजीशन आने का, तब इस पर सेल पोजीशन बनाएंगे। बाई भी नहीं बना सकते इस पर, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ ऐसी आ रही हैं कि यूएस और चाइना के बीच में कुछ ट्रेड को लेकर कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव आ रहे हैं, तो मार्केट गिर भी सकता है, इसलिए वेट करिएगा सही टाइम आने का। तो अगर हमें वापस उछाल मिलेगा एल्यूमिनियम के अंदर तो वहाँ से हम सेल पोजीशन बनाएंगे, बाई अभी नहीं करेंगे। दोस्तों निकल के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी जरूर नज़र आ रही है। दिन में भी मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे 4 बजने वाले हैं, तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ये है कि निकल जब नीचे गया हुआ था 1335 का आसपास का लो था, तो हमें 1340 या 45 के आसपास को बाई करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाया उस टाइम पे। अभी इसका प्राइस नीचे आएगा 1355 के नीचे, मुझे उम्मीद है कि एक बार प्राइस जरूर जाएगा इसका, तो हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पर। तो अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, इस प्राइस पर भी आप कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइस वापस नीचे जा सकता है तो आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो बेटर यही है थोड़ा वेट करो, और प्राइस जब भी नीचे है 155 के नीचे और भी जा सकता है, तो जितना अच्छा प्राइस मिलेगा बाई के लिए वहाँ से बाई करेंगे। तो हम इंटरडे की बात करें निकल में मैं कोई भी आपको पोजिशनल सेल या बाई रिकमेंड नहीं करूंगा, केवल इंटरडे में काम करेंगे। मैं इवनिंग में एक बार आपसे दोबारा कनेक्ट करूंगा जब तक आपको, लेकिन तब तक आप वेट करिएगा, 1355 के नीचे जाके प्राइस आता है तब हम बाई के लिए जाएंगे। दोस्तों जिंक और लेड को आप अवॉइड कर दीजिएगा अभी, हालांकि जिंक में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ऊपर जाने की, ऑलरेडी 3.2 पर है, लेकिन ये नीचे भी जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएस और चाइना के भी ट्रेड को लेकर कुछ पॉलिसीज़ अभी बन रही है जिस पर कुछ डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से मार्केट में फॉल भी आ सकता है, तो इसे अवॉइड कर दीजिए जिंक और लेड को। हम ऐसे ही कॉपर को भी अवॉइड करेंगे। कॉपर में भी आप देख रहे हैं कि आज का डे लो देख रहे हैं 189, यानी कि 690 के नीचे इसका प्राइस जा चुका है ऑलरेडी। इवनिंग में दोबारा एक बार जा सकता है, तो अवॉइड कर देंगे। अभी जहाँ पे हमें सेफ ट्रेड देखने को मिल रहा है वो हम बात करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पास मार्जिन बहुत कम है और आप फिर भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा इन्वेस्ट करने की जहाँ पे आपको श्योर प्रॉफिट हो, तो जो मुझे नज़र आता है मैं आपको बताता हूँ। आप गोल्ड के अंदर ऑप्शन में काम करिएगा। गोल्ड के ऑप्शन 2 नज़र आ रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है, 15-16 हज़ार के आसपास आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 25 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है 47,500 का, जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसको आप सर्च करेंगे जो भी आपका ब्रोकर है उसकी साइट पर, गोल्ड 25 मार्च 2021 CE 47,500 करके, तो आपको नजर आएगा। इसके अंदर जो भी आपको मार्जिन लगेगा वो आपको 15,150, मतलब 15,500 के आसपास मार्जिन लगेगा आपको। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस पे जो मूवमेंट होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। 5,350 का उसमें गिरावट देख रहे हैं, तो इस पर आप इंटू 100 कर दीजिएगा, वो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे देख रहे हैं कि 53.5 पॉइंट गिरा हुआ है, इसका मतलब है इंटू 100 कर देंगे तो 5,350 रुपये का इस पर लॉस आया हुआ है, यानी कि इतना ये जिसने भी कल सेल किया हुआ इतना उसको सेल किया हुआ उसको प्रॉफिट दिखा रहा होगा, जिसने बाई किया होगा उसको कल की क्लोजिंग पे, तो ये 53 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, तो वहाँ पे उसको लॉस दिखा रहा होगा। तो अभी ये आपका इस कॉन्ट्रैक्ट का लो है अब तक का, तो इस पे आप 151.50 पे आप इसके बाई कर लीजिए। 15,000 15,500 का आपका मार्जिन लगेगा। मैक्सिमम रिस्क इस पे आपका इतना ही है, इससे ज़्यादा आपका 15,000 से ज़्यादा का लॉस होने की संभावना भी नहीं है इसकी। लेकिन प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट अगर ये वापस कल वाले प्राइस पर आ जाता है, ये जैसे 53 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, 53 पॉइंट अगर ऊपर चला जाएगा तो आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि प्राइस को डबल करने का। तो 15,000 ये जैसे कि 15,000 लग रहे हैं, तो हमारा टारगेट रहेगा इसमें 15,000 ही हम इसमें इनकम करें, तो 100% प्रॉफिट के चांसेस में मुझे नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी होल्डिंग करनी पड़ेगी इमीडिएटली आपका, ऐसा नहीं कि आज आपने किया और आज ही हो जाएगा। आज भी आपको प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन डबल करने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए सोच सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें लॉस के चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये आज के ट्रेड है। अगर लगता है आपको कोई क्वेरी है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपको और भी जो सजेशंस है वो अच्छे दे पाऊंगा, जो मुझे लगता है जिससे कि आप लॉस कम आपको हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाएँ। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो। थैंक यू दोस्तों।